नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। त्योहारों की रौनक के बाद आज से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी पर 4 माह से शयन कर रहे भगवान विष्णु आज जागृत हो जाते हैं और इसी के साथ शुभ और मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो गया है। देवउठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और व्रत रखने का भी चलन है। आपको बता दें कि इस दिन भगवान की विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी दिन चातुर्मास व्रत समाप्त हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे शुभ कार्य यानी कि मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इसलिए आज का दिन कई मायनों में काफी अहम है। और हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भोपाल से हमारे साथ रवीश पाल सिंह जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली से तेजश्री हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। और इस उत्सव को, आज का दिन उत्सव से कम नहीं है क्योंकि श्रीहरि खुद जागृत हुए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो ये किस तरह से मनाया जा रहा है, सबसे पहले आपको हम बता दें कि रवीश के पास, जो कि इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं, वहां पर क्या छटा है, मंदिरों में किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, ये जान लेते हैं। रवीश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आज का दिन कई मायनों में काफी खास है, काफी अहम है। ऐसे में भोपाल में किस तरह से मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि आज तुलसी माता की शादी भी है, विवाह का दिन है उनका। जी बिल्कुल, तुलसी शालिग्राम विवाह आज होता है। देवउठनी एकादशी आज कही जाती है। श्रीहरि आज उठते हैं और आज ही से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो हम भोपाल में जिस मंदिर पर इस वक्त मौजूद है, यहां पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। शाम का मुहूर्त है, गोधूली बेला से लेकर के रात 8:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है, जब इस मुहूर्त में पूजन होगा और तुलसी और शालिग्राम का जो है वो विवाह संपन्न कराया जाएगा। तो हमारे साथ पंडित चंद्रशेखर तिवारी भी मौजूद हैं, जो आज ये पूरा पूजन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं उन तैयारियों की, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो इस मंदिर में सामने आपको श्री नारायण और मां लक्ष्मी आपको दिख जाएंगे और उसके साथ ही यहां पे तुलसी विवाह की भी तमाम तैयारियां दिख जाएंगी। तो ये पूरा जो विवाह होगा, क्या मुहूर्त होगा, कब यहाँ पे लोग आएंगे, उसकी तैयारियां क्योंकि हो चुकी है, तो हम पंडित चंद्रशेखर तिवारी से एक बार में जान लेते हैं कि आखिरकार आज के दिन का विशेष क्या महत्व रहेगा। इस मंदिर में हम देख रहे तैयारियां तो पूरी हो गई है, लोग कब आएंगे यहाँ पे पूजन के लिए? देखिए, गोधूली बेला से मुहूर्त प्रारंभ हुआ है होगा और जब गाय जो है चरण से अपने जो चरवाह करके और आती हैं, उस समय गोधूली बेला बोली जाती है। 6:30 बजे के करीब से मुहूर्त प्रारंभ होगा और 8:30 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। जो आज जो है वो महत्व क्या आज के दिन का? देवउठनी एकादशी है आज से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जो है अपनी संपदा, अपनी जो है वो सारी सृष्टि की जो है व्यवस्था, जैसे आप कहें कि हम कोई मुख्यमंत्री को कार्यभार सौंप के जाते हैं, उस प्रकार से भगवान विष्णु शिव को कार्यभार सौंपकर और शयन पाताल लोक में जाकर शयन में रहते हैं। और जब देव उठनी एकादशी आती है तो आज के दिन भगवान शिव जो है पुनः विष्णु को सृष्टि की जो है वो व्यवस्था सौंप देंगे और बैकुंठ एकादशी को जिस प्रकार से चार्ज लिया जाता है, तो बैकुंठ एकादशी को भगवान विष्णु पूर्ण अपनी संपदा को संभालेंगे और सृष्टि की पूरी रचना को संभालेंगे और आज से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आज की जो एकादशी है, इसके दिन सिर्फ आपने कुंडली के मिलान करने की आवश्यकता है और आप बिगर मुहूर्त के कभी भी विवाह कर सकते हैं। एक ये हो गया, बसंत पंचमी हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, ये ऐसी तिथियां हैं इन पर आप अबूझ मुहूर्त है कोई भी विवाह हो सकता है। रवीश, जरा ये पूछिए पंडित जी से, क्योंकि कई लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमें जरा उनसे ये पूछिए, स्पष्टता चाहिए कि क्या आज मांगलिक कार्य की शुरुआत तो हुई, लेकिन कोई भी आज विवाह कर सकता है? जिस तरह से उन्होंने बताया कि सिर्फ कुंडली अगर मिलान हो जाए तो आज के दिन भी विवाह के लिए शुभ योग है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है पंडित जी आपके लिए कि आज जो है आपने बताया कि एक बड़ा दिन होता है, मांगलिक कार्य आज हो जाते हैं, तो क्या आज कोई शुभ मुहूर्त भी निकालना होता है? आज दिन भर कभी भी विवाह करना शुभ होता है? आज कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, आज अबूझ मुहूर्त है। आप तो सिर्फ लड़के लड़की की कुंडली अगर मिलाते हैं तो मिलान करिए और विवाह कर दीजिए, वो जीवन पर्यंत उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा।
क्योंकि आज तो शालिग्राम और माँ तुलसी का स्वयं का भगवान का जिस दिन और विवाह इससे हुआ, अच्छा, इससे शुभता वाला दिन समय हो क्या सकता है। बिल्कुल सही रवीश। हम चलते हैं, देखिए शिल्पी भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुकी हैं, तेजश्री बनी हुई है। तेजश्री, जहां पर आप मौजूद हैं मंदिर के पास हम देख रहे हैं, वहां पर देखिए रौनक हमेशा बनी रहती है मंदिर के पास। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तेजश्री, हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल शिल्पी के पास हम चलते हैं। शिल्पी, आप जहां पर मौजूद हैं, आप रामनगरी में मौजूद हैं और वहां पर भी परिक्रमा चल रही है और आज का दिन अपने आप में हर तरह से शुभ है, हर तरह से मंगल है। कैसी रौनक है, जरा दिखाएं हमें। बिल्कुल, देखिए कहते हैं राम में रहती है हमेशा रामनगरी अयोध्या। जो भी यहाँ आता है वो इस बात को महसूस करता है। लेकिन आज एक बेहद विशेष दिन है, देवोत्थानी एकादशी का। तो ऐसे में रामनगरी की रौनक कैसी है हम सुबह से आपको दिखाई रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, ये साज सज्जा देखिए, ये तिलक देखिए, ये भाव और उत्साह इनकी बातों में अभी झलकेगा जब हम बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत खास दिन है। आज शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है और आज एक ऐसा पवित्र दिन है जिसके बाद मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो लोगों से बात भी करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कितना उत्साह है। ये बताइए कि आप रामनगरी में है, पहले तो बताइएगा कहाँ से आई हैं और आज आपका व्रत है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि जो ऋषि कुटिया है, ये पंजाबी आश्रम, इसमें बहुत ज्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं। तो क्या कार्यक्रम है? हम लोग बिहार से हैं, वाल्मीकि आश्रम से है। हर साल आते हैं हम लोग। ये ऋषि कुटी हम लोग बरसों में आते हैं भजन कीर्तन करने। भजन कीर्तन, देखिए कीर्तन संकीर्तन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बात है जो आज के दिन सबसे ज्यादा किया जाता है। उसका पुण्य हम देख रहे हैं, देखिए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल तैयार थे। और उसमें आप बताइए कि आज के दिन की कितनी प्रतीक्षा रहती है। आज के दिन हम देख रहे थे बहुत भाव विभोर होकर के आप कीर्तन कर। आज के दिन के लिए हम मतलब सालों बरसों से इंतजार करते हैं कि कब आज का दिन आए कि हम पंचकोशी परिक्रमा करें और सरजुग नदी में स्नान करें। और जो तुलसी जी का विवाह है शालिग्राम जी से, हम लोग बहुत बिल्कुल, देखिए सरजू जी में स्नान, पंचकोशी परिक्रमा जो क्या आज ही के दिन होती है, वो हमें कुछ सुना सकती है? या तो राम धुन हमें सुना दे, या तो श्री हरि के नाम पर हमें कुछ अगर वो सुना पाए तो। बिल्कुल हम कहेंगे, क्योंकि अब कीर्तन वो कर ही रही थी। आप हमें कुछ सुनाइए जिसमें आप लोग साथ दीजिए। सीताराम सीताराम गवाया, वो जानते हैं। सीताराम 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 सीताराम। वाह, क्या बात है। सिर्फ प्रभु का नाम ले लेना ही अपने आप में सब कुछ होता है। तेजश्री के पास चलते हैं। तेजश्री, जहां पर आप मौजूद हैं वहां भी हम देख रहे हैं भगवान के वस्त्र भी हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मंदिरों में कैसी रौनक है, श्रद्धालुओं में कितना जोश है, उमंग है आज के दिन को लेकर, जरा बताएं। जी बिल्कुल श्वेता, आज का दिन देखिए, आज 4 महीने बाद भगवान जो हैं वो अपनी शयन निद्रा से उठते हैं और उसके बाद शादियां जो है वो शुरू हो जाती है, शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है और इसलिए आज का दिन बेहद मायने रखता है। सुबह से ही हम लगातार गुड न्यूज टुडे के जरिए लोगों को दिखा रहे थे कि किस तरह से आज का पर्व शुभारंभ का पर्व है, आज का पर्व अच्छी शुरुआत का पर्व है और इसीलिए सुबह 6 बजे से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई थी और लोगों का यही कहना था कि आज उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शादियों का सिलसिला, विवाह का सिलसिला जो है वो आज से ही शुरू होने वाला है और जब पुजारी जी से हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि आज का दिन बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए सभी तरह की अच्छे काम जो होते हैं, चाहे
वो आप गृह प्रवेश कह लीजिए, वास्तु पूजन कह लीजिए, विवाह कह लीजिए, वो सब होना आज से ही शुरू होता है। इसके अलावा आज शाम के 6:30 से 7 बजे के बीच में मंदिर के भीतर जो है वो तुलसी विवाह जो है वो किया जाएगा। अलग अलग तरह के भोग लगाए जाएंगे भगवान को। और उसके बाद पुजारी जी ने ये बताया कि जो लोग घर पे हैं, जो लोग मंदिर में नहीं आ सकते हैं, वो भी अपने घर पर यदि कोई तुलसी का पौधा हो तो उसके जरिए और साथ ही साथ शालिग्राम पत्थर लाकर भी पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल, हम रवीश के पास एक बार फिर से चलेंगे। रवीश, देखिए, अमूमन हर किसी के घर में, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके घर में तुलसी का पौधा रहता है ताकि घर परिवार में सुख और शांति हो, इसी की कामना के साथ। हमने जो बचपन से देखा है, वहां पंडित जी से ये जानना चाहेंगे कि देखिए, जिनके घर में तुलसी के पौधे हैं उनको बाकायदा आज ढक दिया जाता है, एक चुनरी से ढक दिया जाता है। कहते हैं कि चेहरा तुलसी जी का ढक दिया जाता है उसी के माध्यम से, और जब तक शालिग्राम जी से शादी नहीं उनकी हो जाती है तब तक वो उसी ढंग से ढका रहता है। किस तरह से विधि हो, लोग जो घरों में हैं वो कैसे तुलसी विवाह करें, इसको संपन्न करें, जरा पूछिए। बिल्कुल, और वही तस्वीर यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। हर घर में वही तस्वीर होती है जहाँ पे तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है। तो हम पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि विधि क्या होती है, कैसे ये पूरी पूजन आज की जाती है, तुलसी विवाह आज कैसे संपन्न कराया जाता है। कहा जाता है कि बिल्कुल दुल्हन की तरह मां तुलसी को भी सजाया जाता है, उनको चुनर उड़ाई जाती है, और जब तक विवाह संपन्न नहीं होता वो हटाई भी नहीं जाती है। तो हम चाहेंगे मेरा कैमरामैन से कि वो आपको दिखाएं एक बार तस्वीरें, और हम पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये विवाह संपन्न कैसे होता है, विधि क्या होती है पूजन की, एक बार वो आप बताएं। तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी का गठबंधन किया जाता है। देखिए, अब शालिग्राम जी बहुत छोटे से हैं, बेटी के रूप में रहेंगे, लेकिन उनके साथ उनका गठबंधन किया जाएगा। बकायदा उनको माँ तुलसी को सुहाग सामग्री दी जाएगी। इसमें आप देखिए, साड़ी से लेके बिंदी, चूड़ी इत्यादि, कंगा से लेके सभी बर्तन तक हम देते हैं। और इस प्रकार से आज के दिन कहा जाता है कि बेर बाजी आंवला और कृष्णदेव सांवला, क्वारन को ब्याह भाव और ब्याहन का गोना। पहले जो है ब्याह हो जाते थे लेकिन गोने नहीं होते थे। गोने तो आज के दिन से शुभ काम चालू हो जाते थे, तो आज से गोना भी चालू हो गया और विवाह भी चालू हो गया। इस प्रकार से भगवान का आज से जब विवाह हो जाएगा तुलसी जी के साथ, तो सारे शुभ काम लोगों के प्रारंभ हो जाएंगे, चाहे वो विवाह हो, गृह प्रवेश हो, सगाइयां हो, आपके विवाह बंधन हो। काफी सारी रखी हुई है, हमने देखा फल सब्जियां अलग अलग तरीके की। पहले के समय में जो है, देखिए, मूली भी रखी हुई है, मूली रखी है, भट्टे रखे हुए हैं, इस प्रकार से कई सामग्री रखी है। पहले के समय में हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग बताते थे कि मूली जब तक एकादशी ये वाली नहीं हो जाएगी, तुलसी विवाह नहीं हो जाएगा, तब तक आप उसका पान नहीं करेंगे, भट्टे का पान नहीं करेंगे, सीताफल का पान नहीं करेंगे। ये सब सामग्री आज, बेर और चने की भाजी, ये सब चीजें आज भगवान को अर्पित करने के बाद आज से उसका जो है फिर पान जो है प्रारंभ किया है, मतलब खाना उसको जब आज के बाद प्रारंभ किया जाता था। अब गन्ना भी जो है आज भगवान का मंडप जो है गन्ने का बनता है, और गन्ने के मंडप बनने के बाद जो है गन्ना खेतों से कटना प्रारंभ होता था। इस प्रकार से विधान है। लोग क्या ध्यान रखें आज पूजन में, किस चीजों का ध्यान रखा जाए? देखिए, विशेष तौर से आज जो है भगवान का विवाह हुआ है, तो प्रभु से यही प्रार्थना करें कि सब सुख समृद्धि हो, परिवार में जिनका भी विवाह हो उनका दाम्पत्य जीवन जो है निरंतर चिरस्थायी हो, ऐसी प्रभु से कामना हो। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए कुंवारी कन्याएं भी, आज का दिन व्रत का भी दिन है। आज बड़ी 11 से आज का व्रत रखने का अभिन्न फल प्राप्त होता है। अगर आप जो है 100 एकादशी रखेंगे और आज की एकादशी रखेंगे, तो आज की व्रत की एकादशी का पुण्य आपको 100 एकादशी से प्राप्त होगा, क्योंकि आज के दिन देव उठनी 11 से। आज भगवान जो है वो चिर निद्रा में थे पाताल लोक में, आज उठ के और जो है वो सृष्टि की व्यवस्था को संभालेंगे। जी, तो श्वेता, आपने सुना होगा और दर्शकों ने भी हमारे तमाम सुना होगा कि आखिरकार जिनके घरों में तुलसी है वो आज जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह करे तो किन चीजों का आज वो ध्यान रखें, क्योंकि हर घर में तुलसी होती है और उनका पूजन तो वैसे हर शाम को होता ही है, लेकिन आज का महत्व कुछ भोपाल में हमने जाना, पंडित जी से हमने काफी कुछ समझा। रोशन हमारे साथ बनारस से जुड़ रहे हैं, हम सीधे रोशन के पास चलते हैं। रोशन, आप बताइए, आप तो खुद काशी विश्वनाथ की नगरी में मौजूद हैं और इस वक्त अब आज के दिन खास करके उन्होंने, यानी कि खुद भोलेनाथ ने अपना
सारा कारोबार जो विष्णु जी ने उन्हें दिया था देखभाल करने के लिए, वो आज वापस कर दिया है विष्णु जी को, क्योंकि श्री हरि आज चिर निद्रा से अब जागृत हो गए हैं, उठ गए हैं। वहां पर कैसी रौनक, मंदिरों में कैसी रौनक और भक्तों में कैसा उत्साह। जी देखिए, बिल्कुल आज चतुर्मास के बाद जिस तरह से आज देव प्रबोधनी एकादशी का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है काशी में, और तड़के सुबह से ही गंगा स्नान से लेकर जगह जगह भजन पूजन कीर्तन मंदिरों में शुरू हो गया है, और आज अब शाम की बेला आ पहुंची है और जगह जगह जैसे कि देख सकते हैं इस समय हम मंदाकिनी तट पर स्थित मां काली की प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन का दौर शुरू है। गन्ने यहाँ पर जो वेदी है वहाँ पर लगाए गए हैं और मौसमी फल हो चाहे फूल हो और मिष्ठान हो, सब कुछ यहाँ भोग के लिए सजाया गया है। और जो महिलाएं हैं वो भजन में डूबी हुई है, और यहाँ पर ये माँ काली की प्रतिमा है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत मानी जाती है। और इस तरह का नजारा बनारस के सभी घरों और सभी मंदिरों में आमतौर पर देखा जा सकता है। हम इस मंदिर के महंत और बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आज के दिन बेहद खूबसूरत तस्वीरें, रौनक, और तुलसी विवाह का समय जो है वो नजदीक आता जा रहा है, तो जो लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं उनकी भीड़ भी, उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जो लोग घर में पूजा पाठ करने का सोच रहे हैं वो भी अपनी पूरी तैयारी कर ले। मुझे लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम से काफी कुछ उन्हें जानकारी मिल गई होगी। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। रवीश हमारे साथ बने हुए थे, तेजश्री हमारे साथ थी, साथ ही शिल्पी और रोशन हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।